स्वर्ग और नरक की कल्पना, क्या यह हकीकत है? चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि धर्म में लिखा है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाता है और पाप कर्मों के अनुसार नरक में दुख भोगता है। क्या यह सच है? दुनिया के सभी धर्म में स्वर्ग और नरक की बातें कही गई है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जहाँ अच्छी आत्माएं रहती है और नरक वह स्थान जहाँ बुरी आत्माएं रहती है। कहा जाता है कि पापी व्यक्तियों को नरक में यातनाएं देने की भेज दिया जाता है और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। स्वर्ग का इस्लाम में जन्नत कहा जाता है और नरक को जहन्नुम। इसी तरह हर धर्म में यह कार्य धारणा है कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक की रचना की है, जहाँ व्यक्ति को उनकी कर्मों के हिसाब से रखा जाता है। पुराणों अनुसार मृत्यु का देवता यमराज आत्माओं को दंड या पुरस्कार देता है। यमराज के मंत्री चित्रगुप्त सभी आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं, फिर यह यमदूत उन्हें स्वर्ग या नरक में भेज देता है। धर्म के तीन आधार, धर्म को जिंदा बनाए रखने और लोगों के नैतिकता को कारण करने के तीन आधार है। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 स्वर्ग नरक और प्रोटेक्ट। यह तीनों ही वेद विरुद्ध माना जा सकते हैं। मानव अभ्यास और जंगली तथा लोगों को सभ्य और नैतिक बनाने की कुछ लोगों ने भय और लालच का सहारा लिया और लोगों की एक परिवार के समाज में डाला। वेद इस तरह की कपल्स या कल्पनाओं के खिलाफ है। वेद अध्यात्म का सच्चा मार्ग ही बताते हैं। वेद अनुसार निश्चित ही व्यक्ति को अपना धर्म, भाव और विचार के अनुसार श्रद्धांजलि की दुर्गति का सामना करना पड़ता है। जैसे शराब पीने वाले की चेतना गिरने लगती है तो उसे औद्योगिक कहते हैं और ध्यान करने वाली चेतना उठने लगती है तो उसे उद्वगति कहते हैं। वेद गति को मानता है। यदि आप अच्छी गति और स्थिति में रहते हैं तो आप स्वर्ग में हैं और बुरी स्थिति या संगति में रह रहे हैं तो आप नर्क में हैं। आदमी चलता फिरता नर्क और स्वर्ग है। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।